किसानों के प्रदर्शन से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शिक्षकों के प्रदर्शन की। पंजाब के हजारों अस्थायी शिक्षक पिछले 165 दिनों से मोहाली में धरने पर हैं। इनमें से एक महिला शिक्षक तो 47 दिनों से पानी की टंकी पर बैठी है। पंजाब एजुकेशन बोर्ड के सामने बैठे इन शिक्षकों की केवल 2 डिमांड है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन शिक्षकों से मिलने पहुंचे और सरकार बनने पर सभी मांगे मानने का दावा भी किया। मैंने भी बहुत आंदोलन करे हैं। मैंने 15 दिन भूख हड़ताल रखी है, भूखा रहा था 15 दिन। आप बुखार भी आपको ऊपर अगर कुछ हो गया तो ठीक नहीं रहेगा। केजरीवाल अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौट आए हैं। यही लाइट कैमरा एक्शन वाली पॉलिटिक्स तो उन्हें पसंद है और यही उनकी पहचान भी रही है। पंजाब के चुनाव में केजरीवाल ने अब अपना पुराना फॉर्मूला भी निकाल लिया है। मोहाली में धरना कर रहे अस्थायी शिक्षकों के प्रदर्शन में केजरीवाल पहुंच गए। आप लोग नीचे आ जाओ और मैं आपको वादा करता हूँ कि हमारी सरकार बनने के बाद जैसे दिल्ली में हमने सारे टीचरों के मसले हल करे। दिल्ली का सुना है ना, दिल्ली में शिक्षा बहुत अच्छी हो गई। हाँ जी सर। वो हमने नहीं करी, टीचरों ने अच्छी करी है। टीचरों पे हमने भरोसा करा, टीचरों को हमने सारी सुविधाएं दी, स्कूलों में सारी सुविधाएं दी। धरने का माहौल, पानी की टंकी पर चढ़े प्रदर्शनकारी। केजरीवाल के लिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल तैयार था। केजरीवाल फौरन गाड़ी पर चढ़े, माइक हाथ में लेकर सीधे टंकी पर चढ़े प्रदर्शनकारियों से नीचे उतरने की अपील की। कहा, आप नीचे उतर आइए, हम आपको मरने नहीं देंगे। सर मैं घर से बोल के आऊंगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं, मरना नहीं, आपको मरने नहीं देंगे। उतरूंगी सर, आपको मरने नहीं हम देंगे। अपने हक के लिए बैठे हैं सर। देखो हर साल हम इनकी सुनते आए। अच्छा, मेरे को अपना भाई मानते हो? हाँ जी सर। भाई मानते हो तो अब हमारी सरकार आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। तो आ रही है तो हम कर देंगे ना, भरोसा है मेरे पे। धरना केजरीवाल के लिए वो पिच है जिस पर वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसी पिच से उन्होंने अस्थायी शिक्षकों को दिल्ली मॉडल का सपना दिखाया, वो मॉडल जहां शिक्षकों की कोई समस्या नहीं है। वहाँ पे बहुत अच्छे हो गए। वहाँ हम टीचरों को विदेशों में भेजते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। हाँ जी। इंग्लैंड भेजते हैं, स्वीडन भेजते हैं, न्यूजीलैंड भेजते हैं। मुझे बड़ा दुख है कि यहाँ पे पंजाब सरकार पानी की टंकी पे भेजती है अपने टीचरों को। मोहाली में अस्थायी शिक्षक पिछले 165 दिन से धरने पर बैठे हैं। पंजाब एजुकेशन बोर्ड के सामने प्रदर्शन कर रहे 13,000 से ज्यादा अस्थायी शिक्षकों की मांग है कि सभी को स्थायी किया जाए, सभी का वेतन बढ़ाया जाए। इन शिक्षकों में से कोई 18 साल से काम कर रहा है, कोई 10 साल से, लेकिन अभी तक स्थायी नहीं हो पाए। 6,000 में कुछ भी गुजारा नहीं होता घर का। 6,000 रुपए मिलते हैं आपको? जी सर। पक्का करने का वादा भी चुनाव के वक्त किया गया था क्या? जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे धरने में आए थे और उन्होंने वादा किया था कि पहले संसद में हम कैबिनेट में आपका मता पास करेंगे और आपको पक्का करेंगे। हाँ। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी अब 15 या 20 दिन रह गए उनकी सरकार के, मगर अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने। पिछले पंजाब चुनाव में सत्ता से दूर रह गई आम आदमी पार्टी इस बार सतर्क है। इस बार वो अपनी आजमाई हुई रणनीति पर काम कर रहे हैं। धरना आंदोलन प्रदर्शन करने वालों का साथ दे रहे हैं। इन अस्थायी शिक्षकों की पंजाब सरकार ने अभी तक कोई मांग नहीं मानी है। नए सीएम बने चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ पर केजरीवाल से मात खा गए हैं। चुनावी माहौल में शिक्षकों के मुद्दे को हल कर चन्नी खुद को मजबूत कर सकते थे। इसका फायदा उठाते हुए केजरीवाल ने अस्थायी शिक्षकों के साथ केवल धरना ही नहीं दिया, बल्कि पंजाब की शिक्षा व्यवस्था पर पंजाब सरकार के बड़े बड़े दावों पर सवाल भी खड़ा कर दिया। तो मैं सोच रहा था कि इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं कि 36,000 कर्मचारी पक्के कर दिए, उसमें ना तो कोई टीचर हुआ ना कोई सफाई कर्मचारी हुआ। तो वो 36,000 सफाई कर्मचारी कौन से पक्के किए? मेरे तो झूठ बोल रहे हैं इसका। केजरीवाल पंजाब में लगातार दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्री बिजली, पानी, ये वो मुद्दे हैं जो सीधे जनता से जुड़े हैं। केजरीवाल ने अस्थायी शिक्षकों से कहा कि पंजाब में शिक्षकों को 6,000 रुपए मिल रहे हैं, जबकि दिल्ली में न्यूनतम वेतन ही 15,000 रुपए है। कहते हैं पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ परसेप्शन, और इसमें केजरीवाल आगे निकल रहे हैं। धरने पर बैठे अस्थायी शिक्षकों की बातें तो कुछ इसी तरह के इशारे दे रही है। दिल्ली के मॉडल को लेकर और पंजाब के मॉडल को लेकर आप किसे बेहतर मानते हैं? सर इसके बारे में तो अभी हम यही सोचेंगे, हो सकता है चुनाव के बारे में जो सब हो रहा है। आप किसे बेहतर मानते हैं? सर कुछ कह नहीं सकते, अभी चुनाव के बाद ही पता चलेगा।
विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है और इस तरह के प्रदर्शन कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अपने पुराने फॉर्म में दिख रहे हैं। धरना पॉलिटिक्स और फ्री वाली पॉलिटिक्स केजरीवाल का वो हथियार है जिससे वो पहले दिल्ली जीत चुके हैं, अब पंजाब पर उनकी नजर है। मोहाली से पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब आपको मिलवाते हैं उस महिला शिक्षक से जो टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रही है। इनका नाम है सिप्पी शर्मा और ये पिछले 47 दिनों से टंकी पर चढ़कर बैठी हैं और अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई हैं इतने दिन से? 47 दिन आपको हो गए और ठंड भी पड़ रही है, तो आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? किन मांगों के साथ आप मौजूद हैं यहाँ? सर, हमारी मांग ये है कि जो हमारी 2011 में पोस्टें निकली थी 646 पीटी की, तो उसकी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई। सिर्फ एक डिपार्टमेंट की गलती की वजह से हमें 11 साल बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। सर, हम चाहते हैं कि हमारी जो मेरिट लिस्ट जल्दी से जल्दी जारी की जाए। इस मांग को लेकर हम टैंकी पे बैठे हैं। सर, 11 साल पहले की ये बात है जब आप लोगों की लिस्ट आई थी? यस सर, 2011 में पोस्टें निकली थी सर जी। अच्छा, तो देखो सर, अब 2021 चल रहा है, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट में केस चला, सुनाई पे तारीख मिल रही है हमें। सर, अच्छा हाँ। तो 47 दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि आपको पानी की टंकी पर चढ़ के बैठना पड़ गया? सर, पहले हम देखो डेली हमारा धरना चल रहा था, पहले संगरूर भी चल रहा था। वहाँ पे शिक्षा मंत्री जो विजय सिंगला थे, उन्होंने भी हमारी कोई सुनाई नहीं की। तो फिर अब हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे टैंकी पे चढ़ेंगे कि अपना हक तो सर चाहिए। अगर ये अब भी नहीं मिला तो सर 5 साल पे फेर गई बात। फिर हमारी ओवर एज भी हो रही है सर, कोई ये भी नहीं कि हम कहीं और पोस्ट अप्लाई कर पाए। सर, परगत सिंह जी शिक्षा मंत्री जो अभी टाइम बने हैं, 3 महीने पहले उन्होंने कैप्टन सर जी को एप्लीकेशन लिखी थी, लेटर लिखा था कि हमारी जो मांग है मेरिट लिस्ट की वो जायज है। तो जब खुद शिक्षा मंत्री परगत सिंह जी बन चुके हैं, वो हमें कह देते हैं आपका काम चल रहा है, कल चल रहा है। वो 3 महीनों से हमारा काम चल ही रहा है सर, और 11 सालों से हमें ये समझ में नहीं आती जो 646 P2 की मेरिट है, इतना कितना लंबा चौड़ा काम है जो 11 साल से चल ही रहा है। सर, इसी मांग को लेकर बैठे हैं सर हम। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपसे मिलने आए थे, तो आप दोनों के बीच में काफी बातचीत हुई और वो आपसे कह रहे थे नीचे आने के लिए, तो आपने मना क्यों कर दिया? क्योंकि वो ये वादा कर रहे थे, ये दावा कर रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो आपकी मांगों को पूरा करेंगे। नहीं सर, बात ये है कि जो ये अभी 30 तारीख का आएगी, उसको हमारा कोर्ट केस का तारीख है। तो हम चाहते कि इसी 30 तारीख को हमारा मेरिट लिस्ट जारी करने का कोर्ट फैसला दे दे। अगर हमारी पंजाब सरकार, चन्नी जी कोर्ट में बोले, डिपार्टमेंट लिख के दे दे कि इनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाए, तो हमारा 30 तारीख को हमारा काम हो जाएगा। सर, हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरिट लिस्ट जारी करनी है, सब काम हमारा कंप्लीट है सर। सिर्फ ओनली मेरिट लिस्ट का बटन दबाना है इन्होंने।